और अब सिटी साहब से सवाल मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा कर रही हैं इस्लामाबाद से। ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब में नून लीग तो सही से बलि का बकरा बनी हुई है। हर तरफ से लान तान सुन रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इत्तेहादी होने के बावजूद मजे से बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं। जितने भी पीटीआई के लोग हैं इनको पीपल्स पार्टी में कोई नुक्स नजर नहीं आता। इन्हें जब भी गालियां देनी होती है सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी इनके यूट्यूबर भी, इनके सहाफी भी, सब सिर्फ और सिर्फ नून लीग को निशाना बनाते हैं। जो भी ये ड्रामा हुआ है 24 नवंबर को, उसमें भी पीपल्स पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मजे में इस वक्त जरदारी साहब और उनकी पार्टी है। और नून लीग को क्या ऐसी आफत आई थी कि ये गवर्नमेंट बनाते ना बनाते, स्टैब्लिशमेंट करती जो उन्हें करना था, बना लेते पीटीआई वाले गवर्नमेंट। ये सब कुछ इन्होंने अपने गले में क्यों डाला है? मुझे तो कभी कभी तरस आता है इन लोगों के ऊपर कि सब कुछ ठीक करने के उसमें चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बिल्कुल सिंसियर चल रहे हैं, और फिर भी हर तरफ से बेचारे जो है परेशान ही है। एक्चुअली इसका जवाब मैं एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ मुख्तलिफ मौक़े पे। अगर आप चाहें तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। और थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन भी है और कहानी भी है और हकीकत भी है। ये है कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक़्त जब खान साहब की छुट्टी हुई तो नून लीग के अंदर ही डिबेट चली थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन करा लिया जाए या हुकूमत ले ली जाए। और उसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। एक ये था कि नहीं, हुकूमत ले लेते हैं और कुछ 6-7 महीने रखेंगे, कुछ हमारे केसेस हैं उनको ख़त्म करवाएंगे, कुछ ये है कि हुकूमत के बेसिस के ऊपर कोई थोड़ी बहुत अपने लिए सहूलतें क्रिएट करेंगे, एक ऐसी प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि थोड़ी सी फेवरेबल हो। तो इसलिए 4-5-6-7 महीने के लिए ले लेते हैं। अच्छा, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि नहीं 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 नहीं, अभी सारा वो IMF वाली चीज़ गले पड़ने वाली है, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, बिकॉज अगर हम बन गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आवाम हमसे दूर हो जाएगी, फिर ये 5-6 वाली महीने में हम पिट जाएंगे अगर हम इलेक्शन में जाएंगे। इस वक्त खान बड़ा अनपॉपुलर है, हम जीत सकते हैं इलेक्शन फौरी तौर करा के। ये डिबेट चली, उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ था कि जी अभी इलेक्शन करानी चाहिए। उनको पहले तो जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा कि नहीं चलें 1 महीना हमें दे दें, हम 2 कानून करना चाहते हैं, वो पास करके तो हम कर देंगे। वो 2 कानून क्या थे? एक तो ये था कि ये नैब ने हमारे सब गले में फंदे डाले हुए हैं, नैब को थोड़ा सा अमेंड करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे भी इसी किस्म का एक और इशू था कि उसको भी कर लें ताकि ये मामला जो है ना उसके बाद हम 30 डेज़ के बाद वील डिज़ोल्व द असेंबली एंड वील डू द इलेक्शन। मगर फिर एक दफ़ा जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं, मज़े आने शुरू हो जाते हैं, सलूट पड़ने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियाँ 30-30 गाड़ियों के ड्राइविंग शुरू हो जाती है, तो फिर दिमाग थोड़ा सा मतलब घूम जाता है। तो मेरा ख्याल है फिर यही हुआ। और फिर नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर डाला कि अब बस करो, चलो आओ घर, जल्दी से इलेक्शन अनाउंस करो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ एज़ ऑथेंटिक कि फ़ैसला हो गया, चलो जी ठीक है जी, मियाँ साहब कह रहे थे करो जी। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि पॉइंट्स भी लिखे गए हैं शहबाज शरीफ साहब ने किस दिन ये तकरीर करनी है और उसके अंदर कौन से पॉइंट्स उन्होंने बात करनी है। जैसे ये फ़ैसला हुआ और हम चल रहे थे उस तारीख़ की तरफ, तो खान साहब, इमरान खान साहब एक जलसा लेके कहीं जा रहे थे या आ रहे थे, वहाँ उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि इस्लामाबाद मैं इस गवर्नमेंट को निकालूँगा, मैं आ रहा हूँ। तो आपको याद है वो एक वीडियो क्लिप था कि खान साहब धमकियां दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और 25 तारीख को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट को नहीं रहने दूंगा। और किसी ने, शाह महमूद कुरैशी साथ इनके खड़े थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद इन्होंने खान साहब को कहा, कोई बात कही, तो खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, कौन है? फिर कहा हाँ ठीक है। तो ये धमकी खान साहब ने उस वक़्त दी थी। जैसे ये धमकी दी तो नून लीग वाले जो है उनका सर चकरा गया। उन्हें एक पार्टी जो थी जो रहना चाहती थी गवर्नमेंट के अंदर, उसने दूसरी पार्टी जो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी थी उसको ये कहा कि देखें अब अगर हमने छोड़ दिया तो खान कहेगा मैंने निकाली है गवर्नमेंट, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमारी इस वक्त आवाम ये समझेगी खान ज़्यादा पावरफुल है और हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम इसकी धमकी के अंदर प्रेशर में आ गए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो थी ये फिर उन्होंने मियाँ साहब को आगे रखी कि जी हुण नहीं असी जाना, हुण खान ने धमकी देती है तो हुण अगर असी गए तो एक कमज़ोरी होएगी और कमज़ोरी दे विच इलैक्शन विच आवाम ये समझेगी कि वो तकड़ा है, ये दौड़ गए ने, उन्हें धमकी दी थी तो दौड़ गए ने।
तो उस वक्त फिर ये फ़ैसला रिवर्स किया गया कि ठीक है, फिर अब वो स्पीच खान शहबाज शरीफ साहब नहीं देंगे और अब हम रहेंगे, आगे जाके देखा जाएगा। वो जो आगे जाके देखने वाली बात थी वही थी कि जी सितंबर नवंबर तक हम रहेंगे, फिर देखा जाएगा। मगर वो सितंबर नवंबर में तो फिर कोई और ही बात शुरू हो गई और वो फिर ख़त्म ही नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर इनको आगे जाके एक और स्टेज पे इलेक्शन अनाउंस करनी पड़ी। और जब वो की तो फिर आपने देख ही लिया कि हशर क्या हुआ। सो आई थिंक दैट वाज द ओरिजिनल मिस्टेक। अब ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट क्यों ली इस वक्त तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी। इनको तो कहा गया था कि हम इलेक्शन करा देते हैं, आप आएंगे, आपने गवर्नमेंट चलानी है और IMF प्रोग्राम करना है। अब आप कह रहे हैं कि ये इनको नहीं लेनी चाहिए थी, मगर वो तो बात पहले का फ़ैसला था ना, पहले ना लेते और इलेक्शन करा लेते। अब जब इलेक्शन करा के ये मतलब ये आ गए हैं, अब चारा कोई नहीं था ना। अब तो ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन चुके हैं, ये आवाम की पार्टी तो नहीं है। तो अब ये कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो करना पड़ेगा। अब वो पिटाई हो रही है। IMF का प्रोग्राम जो है, इन्होंने मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जी IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ कहते थे नो, अवाम पे बोझ हमने नहीं डालना। ठीक है, तो क्या हुआ, मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करा दी थी कि जी तुम गलत बात कर रहे हो, और आखिर में क्या हुआ, जो मिफ्ता कह रहे थे वही किया इन्होंने आके, क्योंकि और चारा कोई नहीं था। तो जब वो किया तो अनपॉपुलर हो गए। अब खान जो है वो रिबाउंड कर गया, और जब खान रिबाउंड किया तो फिर इलेक्शन में आपने देख ही लिया क्या हुआ। फिर करना पड़ा, हाथ पैर मारने पड़े खान को रोकने के लिए। तो अब मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतियाँ हुई हैं, बैड पॉलिसीज़ एंड बैड डिसीजंस। मगर अभी भी मैं ये कहूँगा कि नून लीग के अंदर मियां नवाज शरीफ के साथ 2-3 और लोग भी थे जो उनकी हमायत कर रहे थे। मगर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बाकी पार्टी से बड़ा प्रेशर था, बड़ा शौक़ था उनको कि हमने बैठना है, अब केसेस ख़त्म कराने हैं और ख़ान को नॉकआउट करना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के करना है, उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और अब तो हमने कुछ जो नॉमिनेशन की है आर्मी चीफ़ की, उसमें भी हमें कोई ऐसा आर्मी चीफ़ जनरल मिल गया है जिसके प्रॉब्लम्स हैं विद नवाज शरीफ के दुश्मनों के साथ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मगर वो ठीक है, आपने कर लिया, आप बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल अभी आप जा भी कहीं नहीं रहे। मगर बात यह है कि जब आप आवाम के पास जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी कीमत आपने अदा की है। शेर साहब, आपने इमरान खान की सऊदी अरब और बरतानिया में जलावतनी के बारे में तो तबसरा किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुस्तकबिल करीब में इमरान खान अमेरिका में जलावतनी इख्तियार कर सकते हैं? दो हिस्से इसके। एक ये कि क्या उनको मौका मिलेगा यहाँ से बाहर जाने का कि नहीं, और इनफैक्ट 3 हो गए। दूसरा ये कि क्या वो अगर मिलेगा तो कहाँ जाना चाहेंगे, और तीसरा ये कि क्या वो जाना भी चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। अमेरिका जाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये बात ही नहीं होगी कि आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं। पहली बात, ऐसी उसको ऑफ़र नहीं होगी। दूसरी ये कि अगर ऑफ़र होती भी है तो वो सऊदी अरेबिया की होगी, अमेरिका की कभी भी नहीं हो सकती, UK की कभी भी नहीं हो सकती। ये उस मुल्क की होगी जहाँ उनको ढक के रखा जाएगा, ये ज़ुबान बंद करके रखी जाएगी। और तीसरी ये कि अगर ऑफ़र होती भी है तो ख़ान नहीं जाएगा। ख़ान को अब ज़बरदस्ती उठा के जहाज़ में डाल दें वो और बात है, मगर ख़ान को अगर जिस तरीके से मियाँ साहब गए थे एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, वो नहीं होगी। ख़ान नहीं जाएगा, ख़ान यहीं रहेगा, ख़ान लड़ेगा। और जब तक ख़ान के साथ कोई मुकमका नहीं होता जिसके साथ ख़ान को ये एश्योरेंस हो कि जल्दी इलेक्शन, एक नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उस वक्त तक ख़ान पीछा नहीं छोड़ेगा। ईल कैरी ऑन। अब वो कैरी ऑन जो है वो क्या आवाम उसका साथ देगी नहीं देगी, किस हद तक देगी किस हद तक नहीं देगी। देखिए, अगर वो चाहेंगे ना कि जी प्रोटेस्ट के ज़रिए वो अपने डिमांड्स मनवा लें तो वो तो फेल हो गए। तो अब यही है कि जी आप कोई मुज़ाकरात करें, और कोई जब 4 साल पड़े हैं अभी, तो अगर आपको 3 साल के बाद इलेक्शन मिल जाती है, आई वुड टेक इट। लड़ते रहें मगर कम टू टर्म्स विद इट। और कुछ अगर मुकम्मल करनी है तो यार गो फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज फार एज पॉसिबल, ताकि आपको वापस आने का एक मौका मिल जाए। और अगेन आपने अपनी सारी कंस्टिट्यूंसी को ये कहा है कि जी हम तो एंटी आर्मी हैं। एक्चुअली ये जो सारे बाहर खड़े हैं ना, ये कल ये फ़ौज के सरबराह जो हैं ख़ान को जब भी डाल लें तो ये सारे के सारे हार लेके इन्हीं लोगों को हार डालेंगे। तो ये दिस इज़ नॉट अ रेवोल्यूशन, दिस इज़ नॉट एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट, दिस इज़ अगेंस्ट वन मैन जिसको ख़ान नहीं चाहते थे।
खान को कोई और चीफ दे देते तो खान आज ये बातें ना कर रहे होते। तो इसलिए इसको सोच समझ की बात करें। जैसे मैं एक ज़माने में कहता था, ये जो लॉयर्स मूवमेंट है 2009 में 8 में जो हुआ था, दैट वाज नॉट अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इट वाज नॉट अ मूवमेंट जो कि ट्रांसफॉर्म करने जा रहा था आपकी जुडिशल लैंडस्केप। ऐसे लगता था इनकलाब आ गया है और इंसाफ मिलेगा। क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। वो एक ट्रांजिशन थी। इट वाज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज अ ट्रांजिशन। इसीलिए खान जो है इज़ नॉट अ रेवोल्यूशनरी। ना ही पाकिस्तान की जो आवाम है दे आर एंटी आर्मी, दे मे बी एंटी सर्टन पॉलिसीज of the army's leadership, but they are not anti-army, and because army families and army welfare is a huge enterprise, and it's getting bigger and bigger. वो शहरियार अफरीदी साहब पीटीआई के रहनुमा एक मौके पर कह चुके हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो ये स्टेटमेंट सबको याद है। बहरहाल वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। फरहान अरशद साहब लाहौर से, आप पर सेठ साहब से कुछ जानना चाहते थे, मिसेस आसिफ परवेज जर्मनी से, मलिक वकार अली इंग्लैंड से और मलिक आमिर सऊदी अरब से। आपका कंसर्न भी बजा है, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स पर मौकूफ़ रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।